वेलकम टू विजडम डिफेंस एकेडमी। तो हमारे जो जेके एसएसबी के एस्पायरेंट्स हैं वो बार बार प्रिपरेशन स्ट्रेटजी की मांग कर रहे थे। तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा टाइम निकाल के आपके साथ प्रिपरेशन स्ट्रेटजी डिस्कस कर लेते हैं कि एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करनी कैसे है। तो इसके लिए बेटा आपको कोई अलग से नहीं पढ़ना है। आपको एग्ज़ाम को इस तरह से अप्रोच करना है कि आपकी इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी हो जाए और आप आने वाले नेक्स्ट एग्ज़ाम्स के लिए भी साथ साथ में प्रिपेयर करें। क्योंकि बच्चे मोस्टली यही गलती करते हैं कि अभी ये वाला एग्ज़ाम है तो जल्दी जल्दी ऊपर ऊपर से इसके लिए पढ़ते हैं, फिर उसके बाद ये एग्ज़ाम हो जाता है, उसके बाद अगली बार फिर कोई नोटिफिकेशन आती है, फिर बच्चे वही करते हैं कि अब ऊपर ऊपर से थोड़ा सा पढ़ते हैं, आगे डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। तो अगर आप ऐसे ही एग्ज़ाम टू एग्ज़ाम करते रहोगे तो आपकी कभी भी प्रिपरेशन कंप्लीट नहीं होगी। कभी भी आप उस लेवल पे नहीं पहुंचोगे कि जब आप बोल सको कि हाँ अब मैं एग्ज़ाम्स के लिए रेडी हूँ। तो इसके लिए बेटा कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहले तो आपके ये जो लॉन्ग रनिंग सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे आपका इंग्लिश है और आपकी करंट अफेयर्स है, तो इसमें आपका 1 महीने में या 15 दिन में प्रिपरेशन नहीं होती है। इंग्लिश जैसे कि आपकी एक लॉन्ग रनिंग सब्जेक्ट है जिसको आपको कंटिन्यूसली थ्रू आउट योर लाइफ पढ़ना पड़ता है। इंग्लिश के लिए आप सबसे पहले तो एक अपनी जो प्रैक्टिस है, जो इसका प्रैक्टिकल पोर्शन है उसके ऊपर ध्यान दें। आप अपनी रीडिंग के ऊपर ध्यान दें। कोई एक ऐसी हैबिट बनाएं जैसे न्यूज़पेपर पढ़ने की, या फिर कोई बुक, कोई मैगज़ीन, कोई नॉवल वगैरह पढ़ने की, जिससे आप जितनी ज़्यादा इंग्लिश पढ़ेंगे आपकी इंग्लिश में अंडरस्टैंडिंग उतनी बढ़ेगी। बच्चों को मोस्टली इंग्लिश में ही प्रॉब्लम आती है कि सर हम रूल्स पढ़ते हैं, रूल्स याद नहीं रहते, अगर रूल्स याद भी रहते हैं तो एग्ज़ाम में अप्लाई नहीं होते हैं। तो उसकी वजह से उनको इंग्लिश से बहुत डर लगने लगता है और बच्चे इंग्लिश को कंप्लीटली स्किप करने की सोचते हैं। तो इसलिए मेरा आपको यही एडवाइस है कि इंग्लिश को अपना जैसे पार्ट ऑफ लाइफ बना लो, कि इंग्लिश को आप एग्ज़ाम के लिए नहीं पढ़ रहे हो बल्कि ये आपका डेली, आपकी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है ये उसका हिस्सा है। कि जब तक आप दिन में 1 घंटा न्यूज़पेपर ना पढ़ें, कोई बुक ना पढ़ें, वो आपका डे कंप्लीट नहीं हो रहा है। इससे क्या होगा, जो आपका माइंड है उसमें इंग्लिश के लिए आपके जो कनेक्शंस हैं वो बनेंगे। आप जब भी इंग्लिश को पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ, जब आप रूल्स पढ़ोगे तो आप बता सकते हो कि हाँ ये इस रूल की वजह से ये ऐसा है। लेकिन अगर आप प्रैक्टिकल नहीं करोगे, ठीक है, ये भाषा है, जितना यूज़ करोगे उतनी ज़्यादा आएगी। तो इसको यूज़ करना है अपनी डे टू डे लाइफ में। जब आप रीडिंग को अपनी हैबिट बना लोगे तो वो आपकी इंग्लिश में थोड़ा सुधार आना स्टार्ट होगा। और ये एक दिन के लिए नहीं करना है, एक वीक के लिए नहीं करना है, एक मंथ के लिए नहीं करना है, बल्कि जब तक आपकी प्रिपरेशंस चल रही हैं, जब तक आपकी स्टूडेंट लाइफ चल रही है, इवन स्टूडेंट लाइफ के बाद भी इसको कंटिन्यू रखना है। डेली इंग्लिश को पढ़ना है, ठीक है, और थोड़ा सा उसको यूज़ करने की कोशिश भी करनी है। फिर जब आप अपनी ग्रामर के रूल्स पढ़ोगे, एमसीक्यूज सॉल्व करोगे, तो फिर आपका माइंड खुद से कनेक्शंस बनाना शुरू कर देगा। वैसा ही आपका करंट अफेयर्स के लिए भी है। करंट अफेयर्स भी आपके एक दिन में नहीं हो सकते। आप सोचोगे कि मैं एग्ज़ाम से पहले क्या बोलते हैं 5-7 वीडियोस देख लूँगा नेट पे जो उन्होंने मंथली करंट अफेयर्स वाली डाली होती हैं, तो एग्ज़ाम में मेरे मार्क्स आ जाएंगे। ऐसे आपके करंट अफेयर्स के मार्क्स भी नहीं आएंगे। तो करंट अफेयर्स को भी अपनी हैबिट बनाओ कि रात को 1 घंटा बैठ के करंट अफेयर्स पढ़ने ही पढ़ने हैं। किसी भी चैनल से पढ़ो, किसी भी सोर्स से पढ़ो, मैगजीन से पढ़ो, ठीक है, और उसको डेली पढ़ो। जब आप डेली पढ़ोगे तो आपके पास ज़्यादा टाइम होगा हर टॉपिक के ऊपर थोरोली रिसर्च करने का। अगर आपको कोई एक चीज़ नहीं पता चलती है तो उसके ऊपर आप डिटेल में रिसर्च करें, उसके नोट्स बनाएं, फिर उसके बाद आपको दोबारा वो चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप वीडियोस देखोगे, ठीक है, वो वीडियोस 1 घंटे में आपको 200 करंट अफेयर्स करवा देंगे और आपके दिमाग में कभी कुछ नहीं जाएगा। इसलिए आप इसको अपना डेली लाइफ का हिस्सा बनाओ कि सुबह आपने न्यूज़पेपर ज़रूर पढ़ना है और रात को सोने से पहले आपने करंट अफेयर्स ज़रूर देखने हैं और उसके ऊपर साथ में थोड़ी सी रिसर्च भी करनी है। जब आप ये चीज़ 4 महीने, 6 महीने, 1 साल तक लगातार करोगे, फिर आपको करंट अफेयर्स को अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। करंट अफेयर आपके लिए एक सेक्शन या एक टॉपिक नहीं बचेगा, वो आपकी लाइफ का हिस्सा बन जाएगा। आपकी इंग्लिश और करंट अफेयर्स इसी तरह से प्रिपेयर होंगे। इसके अलावा इसका कोई शॉर्टकट नहीं है।
दूसरा, जो आपके सब्जेक्ट वाले टॉपिक्स हैं, जैसे आपका हिस्ट्री हो गई, ज्योग्राफी हो गई, पॉलिटी है, तो इनको जब भी आप पढ़ें तो उसको डिटेल में पढ़ें। ये मत सोचें कि अब मैं तो इस एग्ज़ाम में तो के लिए मैं ऊपर ऊपर से पढ़ लेता हूँ, बाकी डिटेल में बाद में हो जाएगा, या फिर जब टाइम मिलेगा तब पढ़ेंगे। बेशक थोड़ा पढ़ो, लेकिन उसको इतना डिटेल में पढ़ो कि आपके वो इस एग्ज़ाम के साथ साथ आने वाले नेक्स्ट एग्ज़ाम्स के लिए भी प्रिपेयर हो जाए। तो जितना भी आप पढ़ोगे उसको अच्छे से डिटेल में पढ़ के जाना है। अच्छी बुक्स को चूज़ करना है, ठीक है। स्टैंडर्ड बुक्स लें, जितना हो सके खुद से रीड करें। बच्चों का आजकल यही हो गया है कि मैं यूट्यूब से वीडियो देखूंगा, यूट्यूब से वीडियो देखूंगा, यहाँ से करूँगा। आपको वो नहीं करना है। जितना फ़ायदा आपको बुक्स खुद पढ़ने से होता है उतना कहीं से नहीं होता है। तो मेक श्योर कि आप रीडिंग को अपनी हैबिट बनाते हो और अच्छी बुक्स में इन्वेस्ट करते हो। आपकी अच्छी बुक्स सारी ज़िंदगी आपका साथ देंगी। फिर लास्ट है कि आप एक टाइम टेबल बनाएं और फिर उस टाइम टेबल पे स्टिक करें। जो आपके जितने भी सेक्शंस हैं, जैसे आपने आज हिस्ट्री पढ़नी है, मैथ्स पढ़ना है, रीजनिंग पढ़नी है, कंप्यूटर पढ़ना है, तो अपना एक टाइम टेबल बनाएं। दिन में 6-7 स्लॉट बनाएं। जैसे एक स्लॉट आपने मॉर्निंग का बना लिया, एक आफ्टरनून का बना लिया, एक इवनिंग का बना लिया, और एक आपका रात का स्लॉट हो गया, ठीक है। तो फिर आप मेक श्योर करें कि जो 4-5 सब्जेक्ट आप डेली पढ़ रहे हो, ठीक है, उनको आप उसी टाइम टेबल के हिसाब से डेली पढ़ें विदाउट फेल। बच्चे क्या करते हैं कि एक ही सब्जेक्ट के ऊपर बैठ जाते हैं कि नहीं अब मैंने ये हिस्ट्री पढ़ के ही छोड़ूंगा, और 15-20 दिन उसी में लगे रहते हैं। बाकी के सब्जेक्ट्स को छोड़ देते हैं कि मेरी हिस्ट्री कंप्लीट होगी फिर मैं नया टॉपिक शुरू करूँगा। तो ऐसा नहीं करना है। इससे क्या होता है, हमारा माइंड थक जाता है। बार बार हिस्ट्री ही पढ़ते रहोगे तो फिर आपको और कुछ पढ़ने का टाइम नहीं मिलेगा। तो इसलिए मेक श्योर आप क्या करते हो, अपने टाइम को छोटे छोटे स्लॉट्स में बांटिए। आप एक स्लॉट जैसे हिस्ट्री का रखा, आपने 2 घंटे हिस्ट्री पढ़ी, बस आपका माइंड अब इससे ज़्यादा हिस्ट्री नहीं पढ़ सकता। अब उसके बाद जो नेक्स्ट स्लॉट है, ठीक है, आप बीच में उठो, थोड़ा सा पानी वानी पियो, अपने घर वालों से इंटरेक्ट करो, माइंड फ्रेश हो जाए, फिर आप कुछ नया लेके बैठ जाओ। उसके बाद आप अपनी मैथमेटिक्स पे आ जाओ। 2-2.5 घंटे मैथ की प्रैक्टिस की, उसके बाद फिर से ब्रेक लेनी है छोटी सी, और उसके बाद फिर नए सब्जेक्ट पे स्विच कर जाना है। तो इस तरह आप अपने डेली 3 से 4 सेक्शंस को अप्रोच कर सकते हो, उनको हिट कर सकते हो। और यही रूटीन जब आप अपने 15-20 दिन, 1 महीना फॉलो करोगे तो एक साथ आपके 3-4 सब्जेक्ट्स प्रिपेयर हो जाएंगे, ठीक है। आप जितने भी टॉपर्स की स्ट्रैटेजीज देखोगे, उनके इंटरव्यूज़ देखोगे, तो वही आपको यही बताएंगे कि अपने टाइम को छोटे छोटे स्लॉट्स में डिवाइड करो और स्टिक करो अपने टाइम टेबल के साथ। बहुत से बच्चे सिर्फ टाइम टेबल बनाते हैं, सुबह उठ के एक सब्जेक्ट पढ़ लेंगे और फिर उसके बाद दोबारा नहीं पढ़ेंगे, फिर अगले दिन वही शुरू करेंगे, फिर से एक सब्जेक्ट पढ़ेंगे, वही जो कल पढ़ा था, बाकी वाले सब्जेक्ट्स को फिर छोड़ देंगे। तो उससे क्या होगा, आपका एक सब्जेक्ट शायद प्रिपेयर हो जाए, लेकिन आपके बाकी के सब्जेक्ट पीछे छूट जाते हैं। आजकल मेरिट इतना हाई जा रहा है, आपका जो कंपटीशन है वो इतना नेक टू नेक हो गया है कि आपको सारे सेक्शंस को, ठीक है, एक साथ प्रिपेयर करना पड़ेगा और इक्वल वेटेज देनी पड़ेगी सबको। आपने सिलेबस को अच्छे से एनालाइज करो। आप देखो कि आपके कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिनको आपने कभी टच भी नहीं किया है, उनको अप्रोच करो। जो चीज़ आपको डिफ़िकल्ट लगती है उस पर ज़्यादा टाइम लगाओ। बच्चों ने जो चीज़ पहले पढ़ी होती है, जो इजी लगती है, बार बार उसी को पढ़ते रहते हैं। तो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो और अपने जो आपके टॉपिक्स हैं, जो रहते हैं, जो आपने अभी तक नहीं पढ़े हैं, पहले उनके ऊपर ज़्यादा फोकस करो। जब आपका जो प्रिपरेशन है सभी सब्जेक्ट्स में इक्वल आ जाए कि हाँ अब मैंने सभी सब्जेक्ट्स को थॉरोली पढ़ लिया है, उसके बाद आप अपने MCQ स्टार्ट कर सकते हैं, ऑनलाइन टेस्ट स्टार्ट कर सकते हैं, कहीं से आप टेस्ट सीरीज़ खरीद सकते हैं। और मेक श्योर एग्ज़ाम से 1 महीना पहले या फिर एटलीस्ट 15 दिन पहले तो आपका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, जिसके बाद आप अपनी रिवीजन स्टार्ट करें। जितना ज़्यादा आप रिवाइज करोगे, आपके माइंड में उतनी ज़्यादा आपकी मेमोरी स्ट्रांग होगी। सिर्फ पढ़ना अलग बात है, पहली बार जब पढ़ते हैं बहुत मज़ा आता है, सभी पढ़ लेते हैं, लेकिन उस चीज़ को माइंड में रिटेन करना मुश्किल है, जिसके लिए आपको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा, ठीक है। मैं आपको बता नहीं सकता कि रिवाइज करना कितना ज़रूरी है, तो जितना हो सके उतनी बार रिवाइज करें।
जैसे आपने हफ्ते का टाइम टेबल बनाया है, संडे का दिन अपना खाली रखें सिर्फ रिवीजन के लिए। तो जो आपने पूरे हफ्ते में पढ़ा है उसको संडे को रिवाइज करें। फिर नेक्स्ट वीक आप और पढ़ाई करोगे, जब नेक्स्ट संडे आएगा तो पिछला पूरे 2 वीक्स का रिवाइज करना है। तो इस तरह से आपकी एक्चुअल रिवीजन स्टार्ट होने से पहले भी आप अपने टॉपिक्स को 4-5 बार रिवाइज किया होना चाहिए। फिर फाइनली जब आपके 15 डेज 30 डेज बच जाएंगे एग्ज़ाम्स के लिए, तो फिर आप सिर्फ अपनी रिवीजन और एमसीक्यूज़ को टारगेट करें। अगर आप लास्ट डेज में भी नया पढ़ रहे हो तो आपकी प्रिपरेशन अभी सिलेक्शन लेवल से थोड़ा दूर है। तो इसलिए अपना टाइम टेबल उसी हिसाब से बनाएं कि मुझे हर सब्जेक्ट को इतना टाइम देना है, इसको इतने टाइम में रिवाइज करना है और एंड का टाइम अपनी रिवीजन और एमसीक्यूज़ के लिए रखना है। तो इससे आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर पाएंगे। तो ऐसा ही उसके साथ बाकी के एग्ज़ाम्स को भी ध्यान में रखें। जैसे आप जेके एसएसबी के एग्ज़ाम्स को टारगेट कर रहे हो तो उसके साथ ही आप अपने जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्ज़ाम्स हैं, एसएससी के एग्ज़ाम्स हैं, ठीक है, डिफेंस के एग्ज़ाम्स हैं, उनको भी ध्यान में रखें। अपनी प्रिपरेशन ऑल राउंड करें जिससे आपके सभी एग्ज़ाम्स के लिए एक साथ प्रिपरेशन हो। ओके, तो चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आई होप आपको मेरी बातें अच्छी लगी होंगी। ऐसी और ही चीज़ें जानने के लिए आप कमेंट कर सकते हैं नीचे, या फिर हमें डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। अब अगर आपको कोई हेल्प चाहिए हमसे, ठीक है, आप हमारे साथ अपनी कोई स्ट्रैटेजी शेयर करना चाहते हैं, हमसे आपको और थोड़ा गाइडेंस चाहिए, तो आप विजडम डिफेंस एकेडमी के हमारे यूट्यूब चैनल पे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।